नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। तो साथियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का अल्टरनेटिव टाइप सवाल देखने वाले हैं। टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए 9 टाइप साथियों 9 गो वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। इसका थ्योरी के साथ साथ इसका क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो साथियों आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और वीडियो देख सके साथियों और सीख सके। चलिए आज के टाइप के सवाल पहले की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को करने के लिए क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करें तो ए काम की शुरुआत 8 बजे प्रातः करे तो उसके दिन में समाप्त हो जाने में कितना समय होगा। देखिए साथियों, 2 व्यक्ति हैं। बोला कि ए और बी अलग अलग काम करके एक कार्य को 10 घंटा में और एक 12 घंटे में काम खत्म कर देता है। अल्टरनेटिव टाइप सवाल साथियों ये होता है, जैसे पहले ए काम करने जाएगा फिर बी जाएगा, या बी जाएगा फिर ए जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा फिर भी ए जाएगा। इस टाइप की सवाल होता है। अल्टरनेटिव यानी कि बारी बारी से करता है लोग। बोला है कि ए साथियों 10 घंटे में, ए 10 आवर्स में, और बी साथियों 12 घंटे में। बी 12 घंटे में एक काम को करता है। यदि वे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करें, एक एक घंटा के लिए, देखिए साथियों ए जो है 1 घंटा के लिए जाएगा, ठीक, फिर ही नहीं जाएगा। ये 1 घंटा काम कर लिया फिर आराम करेगा, फिर बी जाएगा 1 घंटा के लिए। जब ये 1 घंटा कर लेगा फिर ए जाएगा, फिर एक काम कर लिया फिर बी जाएगा, फिर बी काम कर लिया फिर ए जाएगा। इस तरह से काम चलेगा साथियों। तो बोल रहा है कि यदि वे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करें तो ए को काम की शुरुआत 8:30 बजे प्रातः यानी कि सुबह में ए साथियों शुरू करता है करना हुआ 8 बजे एएम यानी कि सुबह में प्रातः करे तो उसी दिन समाप्त हो जाने के लिए कितना समय लगेगा। उसी दिन कार्य जब समाप्त हो जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो कुछ करेंगे नहीं साथियों। इसको सबसे बनाने का आसान तरीका होता है कि एलसीएम मेथड लगा लीजिए, या फिर जो हम लोग एलसीएम मेथड से सबसे आसान तरीका होता है उसको प्रयोग करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए बताए थे कि सबसे बड़ा वाला संख्या को चुन लेते हैं और गुना कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या आ रहा है जो दोनों से कट रहा है। तो 12×5 = 60 जो ऐसा संख्या है साथियों 10 से भी और 12 से भी कट जाएगा। अब 10 से कितना बार में, 6 बार में, और 12 से 5 बार में साथियों, ठीक। अब देखिए ये 1 दिन का कार्य हो गया, यह 1 दिन का कार्य हो गया। दिन बोल सकते हैं, यहाँ पे घंटा रहेगा तो घंटा बोल सकते हैं। इसका भी 1 घंटा का कार्य हो जाएगा। अगर दिन क्वेश्चन में रहेगा तो दिन वाला हो जाएगा, अगर घंटा रहेगा साथियों तो घंटा वाला हो जाएगा। ए और बी, ए एक घंटे का कार्य कितना है 6, बी का 1 घंटे का कार्य कितना है 5, और ये साथियों टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यानी कि इतना काम करना है, और 1 घंटे में इतना कर रहा है और ये घंटे में इतना कर रहा है, इतना काम करना है। देखिए बारी बारी से पहले ए जाएगा इसके बाद बी जाएगा। तो काम की शुरुआत साथियों वे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से जाते हैं। पहले 1 घंटे के लिए ए जाएगा, फिर 1 घंटे के लिए बी जाएगा, यानी कि 2 घंटा में काम कितना हो जाएगा। तो 1 घंटा में ये 6 काम करता है और बी 1 घंटा में 5 काम करता है। तो दोनों अगर 2 घंटा काम करेगा तो काम हो जाएगा कितना, 11 काम हो जाएगा साथियों। 11 काम हो जाएगा। दोनों जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा में कार्य कितना हो जाएगा साथियों, 11 काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो 2 घंटा में 11 काम किया, ठीक। काम कराना है 60। तो देखेंगे कि कौन सा संख्या से ऐसा गुना करें जो इसके नज़दीक पहुँचे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके नज़दीक पहुँचे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए साथियों 6 लिखते हैं तो 11 × 6 = 66। ये 11 × 6 = 66 यानी कि 60 काम कराना है, 6 ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं ये गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लेकर चलते हैं। तो 11×5 = 55, ठीक है, इससे कम ही है कुछ। अब देखिए जो संख्या इधर गुना करेंगे
वो उस संख्या टाइम में भी गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 आवर में कितना काम हो जाएगा साथियों, 10 आवर में कितना काम हो जाएगा, 55 काम हो जाएगा। ठीक, और बचा कितना, 60 में से 55 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 5 काम और बचेगा ना, 5 काम और बचा। फिर जाएगा कौन, देखिए ए पहले गया था, फिर बी गया था, फिर ए गया था, फिर बी गया था, लेकिन समाप्ति साथियों बी पर हुआ। फिर कौन जाएगा, ए जाएगा। अब यहाँ पे 55 जब काम हो गया तो समाप्ति बी से हुआ था, अब कौन जाएगा, ए जाएगा। तो ए का देख लीजिएगा एक दिन का कार्य कितना है, 6 है, करना कितना है 5, एक दिन का कार्य कितना है 6, तो 5/6, ये क्या हो जाएगा, आवर। अगर इसको मिनट में बदलिएगा तो 50 मिनट हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। तो टोटल हमारा टाइम कितना लगा, 10 घंटा इधर लगा, 50 मिनट इधर लगा, यानी कि 10 आवर प्लस 50 मिनट्स। ठीक, शुरुआत कब किया था, 8 बजे, 8 AM पर शुरुआत किया था। इधर 10 आवर प्लस 50 मिनट, 10 आवर 50 मिनट यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट ना। ठीक, 8 बजे शुरुआत किया था, तो 8 से अगर 10 जाइएगा तो 6:50 PM पर काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि 6:50 पर उसका काम समाप्त हो जाएगा। हमारा काम में कितना किया है, टोटल काम कर दिया 5/6, यानी 50 मिनट में कितना काम किया भाई, 5 काम करवाना ही था, तो इसमें 5 और काम कर दिया, यानी कि 60 काम हमारा पूरा हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे में तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए कार्य करता है तो पहले ए को खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, यहाँ पे टंकी और नल का सवाल साथियों बारे में पूछ रहा है कि ए 6 घंटे में 6 आवर्स में, और बी आपका 4 घंटे 4 आवर में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए कार्य करें, बारी बारी से वह एक एक घंटे के लिए कार्य करता है। देखिए, पहले ए को खोलेगा, फिर बी को खोलेगा, फिर ए को खोलेगा, फिर बी को खोलेगा, फिर ए को खोलेगा, फिर बी को खोलेगा। इस तरह से कंडीशन अप्लाइड होगा। तो बोल क्या रहा है कि यदि बारी बारी से एक एक घंटे के कार्य करे तो पहले ए को खोला तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहले ए काम करने के लिए जाता है। देखिए, इसको भी एलसीएम मेथड लगा लेंगे। इसका एलसीएम लीजिएगा साथियों तो कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। ये एक दिन का कार्य हो गया ए का, बी का एक दिन का 1 घंटे का कार्य हो गया। दिन रहेगा तो दिन, घंटा रहेगा घंटा। ये 1 घंटे का कार्य होगा कितना, 2। 1 घंटे में बी कितना भर सकता है, 3, और टोटल काम कितना है, 12। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 2 घंटा का कार्य हम लोग पता कर लेंगे। पहला नंबर भाई 1 घंटा जाएगा तो ये कितना काम करेगा, 2, फिर बी जाएगा तो 3। इस तरह से आसानी रहेगा। मान लीजिए कि एक करके निकालेंगे तो लिखने में भी दिक्कत होगा और बनाने में भी दिक्कत होगा, इसलिए 1 घंटा में 2 गया और बी जो काम किया वो 3 काम करके चला आया, यानी कि 2 घंटा में ये दोनों 5 काम कर देता है। अब साथियों, इस तरह संख्या से गुना करना है जो इसके नज़दीक पहुंच जाए, ताकि उतना काम करना है। इसी तरह से चलते जाएगा। अब यहाँ पे ए गया, बी गया, ये 2 घंटा काम होगा, ये भी कितना जाएगा, 2 घंटा का काम, ये भी 2 घंटा काम, ये 2 घंटा काम, यानी कि इसी तरह से काम चलते जाएगा। तो क्यों ना हम गुना करके डायरेक्ट वहाँ से पहुँचते हैं। लिख कर बनाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। 2 से करते हैं, इधर भी 2 से करेंगे साथियों। जब भी गुना करेंगे दोनों साइड गुना करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आवर, और इधर हो जाएगा 10, यानी कि 4 घंटा में 10 काम हुआ। 4 घंटा में 10 काम हुआ। इसके बाद जाएगा कौन, अब देखिए, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा। इसके बाद 4 घंटा के बाद ये काम करने के लिए जाएगा। तो एक काम 1 घंटा में कितना करता है साथियों, 2 ये काम करता है। 1 घंटा में 2 काम करता है।
करवाना कितना है 12 काम, तो भाई हो नहीं जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा एक को लगा दीजिए काम में, तो कितना काम हो जाएगा 2 काम हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 12, यानी कि टोटल काम भी हो गया। समय कितना लगा 5 घंटा, 5 घंटा में 12 काम, हमारा टोटल काम हो जा रहा है। तो बोल क्या रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 5 घंटा लगेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि बी और सी अल्टरनेटिव सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी का अल्टरनेटिव सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए किस तरह बनाएंगे। ए 10 दिन में, ए कितने दिन में साथियों 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, सी कितना दिन में साथियों 20 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम मेथड लगा देंगे पहला नंबर। ठीक, एलसीएम लगाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60। टोटल वर्क एक दिन का कार्य ए बी सी का। बोला कि बी और सी की सहायता लेकर अल्टरनेटिव सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए यहाँ पे होगा, बी के साथ पहले जाएगा, फिर ए सी के साथ जाएगा, फिर ए बी के साथ जाएगा, फिर ए सी के साथ जाएगा। इस तरह से काम चलेगा साथियों। यानी कि पहले बी का सहायता लिया, यानी कि एक दिन के बाद कितना लेगा बी का सहायता लेगा, इसके साथ कर लिया काम, फिर इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा। यानी कि अल्टरनेट कर रहा है, ये दोनों साथ जाएंगे, फिर ए सी जाएगा, फिर ए बी, फिर ए सी जाएगा। इस तरह से काम चलेगा। तो बोल रहा है कि काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए साथियों, हम पहले 2 डेज का कार्य देख लेंगे। 2 डेज वर्क, 2 दिन का कार्य देख लेंगे। तो 2 दिन में देखिए पहले ए बी जाएगा, ए बी जाएगा तो 6, ए कितना काम करेगा 6 और बी कितना करेगा 4। ठीक, ये दोनों का एक दिन का हो गया, ए बी का एक दिन का हो गया, यहाँ पे इसका एक दिन का हो गया, फिर एक दिन का ये वाला। यानी कि ए जाएगा फिर सी जाएगा। तो ए 6 काम करता है और बी 3 काम करता है। ठीक, यानी कि 2 डे में कितना काम हुआ साथियों, तो 6 4 10 और 6 3 9 19। अब देखेंगे किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पे इसके नज़दीक पहुँच जाए। 19 3 57 करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी के 6, 6 डे 19 3 57, यानी कि 6 दिन में 57 काम हो जा रहा है। 6 दिन में 57 काम हो जा रहा है साथियों। बच रहा है कितना, 60 में से 57 काम घटा दीजिएगा तो 3 काम बच रहा है। इसके बाद जाएगा कौन, इसके बाद जाएगा साथियों ए बी जाएगा, अकेले ए नहीं जाएगा। अब दोनों अल्टरनेटिव साथ में मिलकर काम कर रहा है, तो आप अकेले लगा दीजिएगा उसको, तो अकेला गलत हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे दोनों अब साथ में मिलकर जाएगा, तो साथ में मिलकर जाएगा तो 6 और 4 10 काम करेगा। और करवाना कितना है 3 काम, लेकिन एक दिन में 10 काम कर दे रहा है, करवाना 3 काम है। तो भाई 3 बट्टा हम लोग 10 लिख लेंगे। 3 काम करवाना है और कर कितना रहा 10 काम। 6 दिन पहले से लगा था। ठीक, और ये 3 बट्टा 10 का 3 बट्टा 10 डे और ही हो गया, तो 6 प्लस 3 बट्टा 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.3 बट्टा 10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और काम जो बचल होगा वो पूरा हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिएगा साथियों। बोला कि ए और बी एवं सी 3 पाइप टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरता है। तो ए बी एवं सी की अल्टरनेटिव सहायता लेकर टैंक कितने समय भरा जा सकता है। देखिए 3 गो है पाइप वाला, ए बी और सी। ठीक,
ए जो है 12 घंटा में और बी है साथियों 15 घंटा में और सी है 20 घंटा में। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा, 12 25 60 और 4 के 60, 20 23 60। ठीक, बोला कि बी एवं सी, ए एवं बी एवं सी को अल्टरनेटिव सहायता लेकर टैंक को कितने समय भर सकता है। ये जो है ना साथियों, पहले बी की सहायता ले रहा है, इसके बाद सी का, फिर बी का ले रहा है, फिर सी का ले रहा है। इस तरह से अल्टरनेटिव कार्य कर रहा है। जो पिछला सवाल था उसी की तरह है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 आवर का काम निकाल लेंगे। पहले 2 आवर का काम निकालेंगे, तो 2 आवर का काम निकालेंगे तो पहले कौन कौन जाएगा, ए बी जाएगा, फिर इसके बाद ए सी जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 + 4 + 5 + 3, बी सी नहीं लगा दीजिएगा यहाँ पे। ए और बी जाएगा, अल्टरनेटिव सहायता लेगा तो ए बी को लेगा, इसके बाद ए और सी लेगा। ठीक, ए और बी लेगा, फिर इसके बाद जब काम हो जाएगा तो फिर ए और सी जाकर काम करेगा। तो 2 घंटा में कितना काम कर दे रहा है, तो 5 4 9 और 5 3 8, 9 और ये 8, 17 काम, 17 काम कर दे रहा है। अब सोचेंगे कि किस संख्या से इधर गुना करें ताकि इसके नज़दीक पहुँचे, इससे ज़्यादा पहुँचना नहीं है, जितना काम है उतना काम ख़त्म करवा देना है। तो देखेंगे कि इसके अगर समीप पहुँच जा रहा है तो ठीक है, अगर कट भी जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है। 17 में 3 से अगर गुना करते हैं साथियों और इधर भी 3 से गुना करते हैं तो 17 3 51, ज़्यादा गुना कीजिएगा तो बाहर चल जाएगा, यानी कि 6 घंटा में 51 काम हो जा रहा है। ठीक, इसके बाद ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करने के लिए आएगा। तो ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो 9 काम कर देगा। ठीक, तो 1 घंटा में दोनों 9 काम कर देगा, तो प्लस इधर 9 कर लेंगे, यानी इधर काम कितना हो गया, इधर घंटा कितना हो गया, 7 घंटा। और 7 घंटा में 51 और 9 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि टोटल काम हमारा हो गया। यानी कि काम ख़त्म कब हुआ, 7 घंटा में। तो वही बोल रहा था कि अल्टरनेट सड़क कितने टाइम में समय भरेगा, तो 7 घंटा में भर जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोल रहा है कि पाइप पी किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप को बारी बारी से प्रत्येक घंटे में खाली किया जाए तो कितने समय पूरी टंकी भर जाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पे खाली करने वाला और भरने वाला दोनों प्रकार के टंकी के बारे में बात किया है। पी 5 घंटे में, ठीक, ये भरने वाला है। तो जब भी भरने वाला रहेगा तो प्लस के साइन से डिनोट करते हैं और खाली करने वाले को माइनस के साइन से डिनोट करते हैं साथियों। अब देखिए, P 5 घंटे में भर सकता है, Q इस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो बोला कि अगर दोनों पाइपों को बारी बारी से प्रत्येक घंटे खोला जाए, पहले P को खोलेगा, इसके बाद Q को खोलेगा, फिर P को खोलेगा, फिर Q को खोलेगा, यानी कि P वाला भरेगा, ये वाला खाली करेगा, ये वाला भरेगा, ये वाला खाली करेगा। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा। 5 8 बार में 8 5 40। ठीक, तो देखिए इन दोनों का 2 घंटा का कार्य हम लोग पता कर लेते हैं। तो 2 घंटा में ये वाला है भरने वाला और ये वाला खाली करने वाला है। तो माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि ये भरेगा और ये खाली कर देगा। तो 2 घंटा में काम कितना होगा, तो 2 घंटा में काम होगा साथियों, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 काम होगा, क्योंकि आप पानी भर रहे हैं इसके बाद खाली कर दे रहा है तो काम तो घट रहा है ना जी। तो यहाँ पे 8 में से 5 घटाए तो 3। अब सोचेंगे कि इसमें किस संख्या से गुना करें कि इसके समीप पहुँच जाए। ठीक,
क्योंकि काम इसी तरह चलेगा, फिर P फिर Q फिर P फिर Q, इसी तरह से चलेगा। तो डायरेक्ट गुना करके निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 11 से गुना करते हैं तो इधर भी 11 से गुना करते हैं। ठीक, 11 से कीजिएगा तो 33, इधर 11 दूनी 22 घंटा। ठीक, अब देखिए साथियों 22 घंटा में 33 काम हुआ, 22 घंटा में 33 काम हुआ। हमको 40 काम चाहिए, तो 40 में से अगर 33 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 7 काम। यानी कि 7 काम और करवाना है। तो जब 7 काम और करवाना है तो जाएगा कौन, तो P और Q काम खत्म कर दे रहा है, Q का लास्ट हो रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है, P, तो जाएगा कौन, P जाएगा। 7 काम करवाना है, कर रहा है कितना, 8, तो 7/8 कर लेंगे। इतना काम करना है और ये कर कितना रहा है, 8 कर रहा है। यानी कि समय कितना लेगा, पहले कितना लगा था साथियों, 22 आवर अब प्लस 7/8, यानी कितना हो जाएगा, 22.7/8 घंटा लग जाएगा। तब जाके और जो बचे हुआ काम होगा 7 काम, वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, बेहद मज़ेदार सवाल है, बहुत मजा आएगा बनाने में। देखिए बोला कि A, B तथा C एक काम को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। A इस काम को B तथा C के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए साथियों, A फिर A फिर A B और C, फिर A फिर A फिर A B C। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि प्रति तीसरे दिन B और C का सहायता ले रहा है। कौन, A ले रहा है। 2 दिन तक अपने काम कर रहा है, इसके बाद A, B और C तीनों का सहायता ले रहा है। फिर A काम करेगा 2 दिन, फिर तीसरे दिन A, B, C का तीनों का सहायता लेगा। तो बोल क्या रहा था कि A 20 दिन में, ठीक है, और B साथियों 30 दिन में और C साथियों 60 दिन में काम कर देता है। तो काम कितने दिन में पूरा हो सकेगा, कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60, 20 × 7, 30 दूनी 60 और एक बार में 60। ठीक, हम लोग याद कर लेंगे 3 डे का वर्क। क्यों भाई, क्योंकि A पहले जाएगा, फिर A जाएगा, फिर तीसरा दिन तीनों साथ ही मिलकर जाएगा। देखिए साथियों, तीनों को जोड़कर हम क्यों 3 डे या फिर 2 डे निकाल रहे हैं, क्योंकि जो भी काम कर रहा है जिस तरह से बताया गया है वो दोनों साथ में, सब साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और हमें दिन निकालने में या फिर जितना काम करवाना है उससे करवाने में आसानी होगा। इसलिए हम लोग तीनों साथ में लेकर चलेंगे। मान लीजिए A को इंडिविजुअल लेकर चलते हैं तो कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो जाएगा और टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो 3 दिन में कितना करेगा, पहले A जाएगा तो 3 काम करेगा, ठीक, फिर A जाएगा। ठीक है साथियों, A गया 2 दिन, 3 और 3 काम करके चला आया। फिर तीसरा दिन जब जाएगा तो A, B और C तीनों को लेकर जाएगा। तो तीनों के ले जाएगा तो A 3 काम करेगा, B 2 काम करेगा और E 1 काम करेगा। यानी कि 3 दिन में साथियों कितना काम होगा, 3 2 3 3 6 और 6 यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 6 6 12 काम। यानी कि 3 दिन में 12 काम हो रहा है साथियों। ठीक, 12 में 5 से अगर गुना कर लेते हैं तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 15 दिन में हमारा 60 काम पूरा हो जाएगा। तो 15 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। तो साथियों, आज के लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक नल किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि अन्य नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। जबकि हौज पूरी तरह से भरी हो, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, एक नल भरने वाला है और एक नल खाली करने वाला है। तो मान लीजिए कि पहले का जो नल है वह भरने वाला है और दूसरा का जो नल होगा साथियों वह
खाली करने वाला होगा तो उस पर नेगेटिव साइन, जो भरने वाला होगा उस पर पॉजिटिव साइन, जो खाली करने वाला होगा उस पर नेगेटिव साइन। एक नल किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे भर सकता है, ठीक है। और दूसरका के बारे में बोला है कि 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये भी बात ठीक है। इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए भाई, बारी बारी से काम कर रहा है, जबकि हौज को पूरी भरी हो और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नल एक साथ खोला जाता है तो हॉल भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे बारी बारी का बात नहीं किया है साथियों, यहाँ पे एक ही साथ काम करवा दे रहा है कि दोनों को एक साथ काम करवा दिया जाए तो वह कितने समय में खाली कर देगा हौज को। एलसीएम ले लीजिए 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, ठीक। तो जब भी साथियों खोलेगा दोनों को तब समझिएगा, खोलेगा तो ए और पहल का और दूसर का दोनों एक साथ खोलेगा तो दोनों का हम 1 घंटा का कार्य लेंगे साथियों। बारी बारी से खुलता तो 2 घंटा का लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा के बाद 1 घंटा काम करता है ए वाला, फिर बी वाला काम करता है, या 1 वाला या 2 वाला काम करता है। लेकिन दोनों को साथ में खोल रहा है तो भाई 1 घंटा में पहला वाला काम कितना किया और 1 घंटा में दूसरा वाला काम कितना किया, ये वाला देख लेते हैं। 2 + 3 2 - 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि खाली कर रहा है, तो जब भी खाली करेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे निगेटिव साइन दिया जाता है, यानी कि अंतर के बारे में बात कर रहा है। जब भी खाली करेगा तो अंतर के बारे में बात करेगा, तो साथियों यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन देते हैं। तो 1 घंटा बराबर में -1, 1 घंटा में -1 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, यानी कि इतना खाली कर दिया, यानी कि इतना काम हो गया। अगर इसमें हम 12 से गुना कर देते हैं, इधर भी 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 आवर में हो जाएगा साथियों -12 पूरा हो जाएगा, यानी कि 12 काम हमारा पूरा कर दिया 12 घंटा में। तो साथियों क्या हो जाएगा, नल खाली हो जाएगा। 12 घंटा में पूरा का पूरा जितना हौज था वह सब खाली हो जाएगा। तो ये था साथियों टाइम एंड वर्क का सेशन। 10 गो पार्ट अपलोड हो चुका है हमारे सेशन में, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। और अगला जो टॉपिक होगा साथियों वह पाइप एंड स्टर्न, यानी कि नल और टंकी के बारे में सवाल जो होगा वह हम लोग बनाएंगे, एक सेशन उसका भी रख देंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।